Hello everyone, this side Preet Kamal, and today I will be sharing with you about the subject details of EDC, that is electronic devices and circuits. But before starting with the subject, I would like to tell you that we are today going to discuss about the next chapter of EDC, and that is the wave shaping circuits. Now, what do you mean by wave shaping circuits? Is that different types of circuits that we use to shape our wave differently means according to how we use a wave shape. We are having two different types of wave shapes. First one is the sinusoidal waves, second one is the नॉन साइनोसॉइडल वेव्स. अगर हम साइनोसॉइडल वेव्स की बात करते हैं तो जैसे हम लोग ऑसिलेटर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो हमारे एलसी सर्किट्स हैं या आरएलसी सर्किट्स हैं उनके साथ हम यूज कर सकते हैं टैंक सर्किट्स को यूज कर सकते हैं, आरसी सर्किट्स को यूज कर सकते हैं और उनको यूज करके हम ट्रांजिस्टर के साथ इन कॉम्बिनेशन विद दैट एक ऑसिलेटर सर्किट डिजाइन कर सकते हैं और उस ऑसिलेटर सर्किट की हेल्प से हम लोग अपनी साइनोसॉइडल वेव्स जो हैं उन्हें जनरेट कर सकते हैं, राइट. तो अगर हम साइनोसॉइडल वेव्स जनरेट करते हैं तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर्स. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे हार्टले ऑसिलेटर्स हैं, कॉलपिट्स ऑसिलेटर हैं, आरसी ऑसिलेटर्स हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हैं, बहुत सारे ऑसिलेटर्स हमने पढ़े जिनके साथ हम साइनोसॉइडल ऑसिलेटर्स, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं. बट अगर हमें साइनोसॉइडल वेव्स के अलावा कोई और टाइप की वेव्स जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर वेव्स जनरेट करनी है, ट्रायंगुलर वेव्स जनरेट करनी है, सॉटूथ वेव्स जनरेट करनी है या स्पाइक्स जनरेट करनी है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए जो सर्किट हम यूज करते हैं that is basically called as the wave shaping circuits. की different तरह के circuits different than the normal oscillator circuits, जो circuits हम use करते हैं ताकि हम लोग जो है different तरह की wave shapes generate कर सकें. और उनके लिए जो सर्किट्स हम यूटिलाइज करते हैं उनमें सबसे पहले सर्किट्स आते हैं हमारे इंटीग्रेटर्स एंड डिफरेंशिएटर्स. तो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर आज तक हम लोगों ने पढ़े हैं मैथमेटिक्स के अंदर. अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आर और सी और एल के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ हमारा जो सर्किट है, सिंपल सर्किट्स जो हैं वो वेव शेपर्स की तरह काम में आ सकते हैं विद यूजिंग ओनली द पैसिव कंपोनेंट्स. तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द आरसी इंटीग्रेटर सर्किट्स कि किस तरह से हमारे जो आरसी सर्किट्स हैं वो इंटीग्रेशन करते हैं. आर और सी की हेल्प से हमारा जो सर्किट है वो इंटीग्रेटर की तरह काम करता है और वो किस तरह से एक वेव शेप को दूसरी वेव शेप में चेंज करता है, राइट. तो आरसी इंटीग्रेटर क्या है? एक सीरीज में कनेक्टेड एक सर्किट है, एक नेटवर्क है जिसमें हमने सिर्फ दो कंपोनेंट्स यूज किए हैं, आर और सी, दैट इज रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, जो कि एक इस तरह का आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है जो कॉरस्पॉन्ड करता है एक मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन को. कि अगर हम नॉर्मली साइन को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, वो क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. तो वो इसी तरह के इंटीग्रेशन के स्टेप्स को फॉलो करके हमारा जो सर्किट है वो आपके सिंपल नॉर्मल सिग्नल जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो उसे कन्वर्ट करता है इंटीग्रेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है. तो अगर हम एक पैसिव आरसी इंटीग्रेटर सर्किट की बात करते हैं तो जो इनपुट है इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस, while the output जो है that is taken across the capacitor, and that will be exactly entirely different and opposite to the जो हमारी आउटपुट आएगी विद द आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट, ठीक है. जो कैपेसिटर है इट चार्जेस अप व्हेन द इनपुट इज हाई एंड डिस्चार्जेस व्हेन द इनपुट इज लो. तो जो कैपेसिटर है वो कब चार्ज होगा? जब आपकी इनपुट है जो हाई होगी, और वो डिस्चार्ज कब होगा? जब इनपुट जो है वो लो होगी. तो जो पैसिव सर्किट है, जो आरसी सर्किट, आरसी नेटवर्क जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें हम सिंपली सीरीज में एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा रहे हैं, फिक्स रेजिस्टेंस लगा रहे हैं विद द कैपेसिटर दैट हैज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिएक्टेंस. ऑब्वियसली जो कैपेसिटर है उसके अंदर रिएक्टेंस तो होगी ही होगी, दैट विल बी एक्ससी, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल जो भी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, विच डिक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी अक्रॉस इट्स प्लेट्स इंक्रीजेस. तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है बिकॉज दे आर ऑपोजिटली इन रिलेशन विद ईच अदर। जैसे हमें पता है एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc, तो एफ और एक्स सी जो है वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी रेज होगी उतनी ही रिएक्टेंस कम होगी, राइट। तो जितनी रिएक्टेंस जो है जब लो फ्रीक्वेंसीज होंगी तो रिएक्टेंस जो है कैपेसिटर की वो हाई होगी, और हाई फ्रीक्वेंसीज पे रिएक्टेंस जो है वो उसकी लो होगी। तो अगर हम एक इनपुट सिग्नल आरसी इंटीग्रेटर को सेंड करते हैं, देते हैं एज एन इनपुट, उसको प्रोवाइड करते हैं, तो इट विल सिंपली एक्ट एज अ लो पास फिल्टर। ठीक है, तो वो सिंपली एक लो पास फिल्टर की तरह एक्ट करेगा विद अ कट ऑफ और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द आरसी टाइम कांस्टेंट। तो एक सिंपल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी होगी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी, या जहाँ पे वो कट ऑफ करेगा लो फ्रीक्वेंसीज जो होंगी, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द आरसी टाइम कांस्टेंट। वो टाइम कांस्टेंट पे डिपेंडेंट होगी कि कितने टाइम के लिए उसकी आउटपुट जो है वो आएगी। दैट विल बी द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सीरीज नेटवर्क, कि कितने टाइम के लिए आपका सिग्नल जो है वो हाई रहेगा, कितना टाइम के लिए लो रहेगा, राइट। एंड हुज आउटपुट इज रिड्यूस्ड अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट। तो अगर वो लो पास फिल्टर की तरह एक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लो फ्रीक्वेंसीज को वो पास करेगा, और जहां पे उसका कट ऑफ पॉइंट आएगा उसके बाद उसकी जो आउटपुट है वो लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। दस व्हेन फेड विद द प्योर साइन वेव सिग्नल, तो आरसी इंटीग्रेटर जो है वो एक पैसिव लो पास फिल्टर की तरह वर्क करता है, और उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर, एंड इट डिपेंड्स अपॉन जो टाउ हम उसको बोलते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ टाउ, राइट। तो दैट इज इक्वल्स टू आर इंटू सी। तो आर और सी की जितनी भी वैल्यूज होंगी उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आरसी टाइम कांस्टेंट जो है वो कितना है, राइट। तो हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, राइट, हेयर इज द कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, कैपेसिटर से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पे। तो इस इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर जो भी इनपुट सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा वो अप्लाई टू द रेजिस्टेंस होगा, और आउटपुट जो है वो हम कैपेसिटर के अक्रॉस वीसी के अक्रॉस वी आउट जो है उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे ये कैपेसिटर जो है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना भी इसके अंदर चार्ज एस्टैब्लिश होगा अक्रॉस द प्लेट्स, दैट विल बी इक्वल टू द टाइम डोमेन इंटीग्रल ऑफ द करंट। तो वो उस टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम के लिए ये चार्ज रहता है। ठीक है, तो दैट इट इज टेकन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द कैपेसिटर टू फुली चार्ज, एज द कैपेसिटर कैन नॉट चार्ज इंस्टेंटली और ओनली एक्सपोनेंशियली। तो जो कैपेसिटर है वो कितना टाइम के लिए चार्ज होगा, कितना टाइम लेगा चार्ज होने के लिए, कंप्लीटली चार्ज होने के लिए, वो कैपेसिटर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो हम करंट लिखते हैं, जो करंट आईसी इसके अंदर से फ्लो कर रहा है कैपेसिटर के अंदर, दैट इज रिटन एज सी डीवीसी बाय dt। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है कैपेसिटर की वैल्यू पे, और डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करिए। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है, जो आपका करंट होता है उसका सिंपल फॉर्मूला है सी डीवी बाई डी टी, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। देन आगे अगर बेसिक इक्वेशन की बात करें, आई सी दैट इज इक्वल्स टू डी वी सी बाय dt, right? So it can also be expressed as the instantaneous rate of change of charge। तो इसको हम dq by dt भी लिख सकते हैं, या मतलब अगर IC जो करंट है आपका, it could be written as dq by dt। तो चार्ज ओवर जो टाइम पीरियड है आपका, तो चार्ज बेसिकली, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर, दैट इज द चार्ज ओवर दैट कैपेसिटर, राइट। तो इसलिए हम आईसी को अगर सी डीवीसी बाय डी की लिखने की जगह अगर हम लोग आईसी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, देन दैट विल आल्सो बी करेक्ट। ठीक है, तो वो चीज भी सही होगी। तो द रेट किस फ्रीक्वेंसी पे आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो डिपेंड करता है कि उसका टाइम कांस्टेंट कितना है। टाइम कांस्टेंट मतलब आर और सी की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू सी जो है, अगर Q इज इक्वल्स टू सी बाय वी सी, एज रिटन हेयर Q इज इक्वल्स टू सी बाय वी सी, तो जो अगर हम C की वैल्यू कैलकुलेट करें, इट विल बी इक्वल टू Q बाय वी सी। तो जो Q जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इट इज द फ्लो ऑफ करंट ओवर टाइम, राइट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ I इंटू टी इन कूलम्स। तो जो चार्ज है वो हम कूलम्स में लिखते हैं, दैट इज दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। और वोल्टेज को हम लिखते हैं I इंटू आर, करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस। तो अगर हम ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें, तो R की वैल्यू अगर हम लिखें आर सी, तो C की वैल्यू क्या है Q बाय V, तो यहाँ पे लिख दी। अब Q क्या है I इंटू टी,
और V क्या है I इंटू R, I और I कैंसल्ड, R और R कैंसल्ड, तो जो हमारा RC है वो किसके बराबर हो गया, T के। इसका मतलब जो आपका टाइम कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, R इंटू C के बराबर है। तो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर करंट, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज Q विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये दैट इज द बेसिक रूल जो आई के कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जिसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो Q है, अगर I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ Q, तो अगर हमने Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि चार्ज फाइंड आउट करना है, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इंटीग्रेशन ऑफ I। अगर एक साइड पे डेरिवेटिव हो रहा है, तो जब डेरिवेटिव ऑपोजिट होकर दूसरी साइड पे जाता है, तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो अगर I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, तो Q विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी, right? So this is Q, that is equals to integral of I dt, the charge Q on the capacitor at any instant of time, right? So since the input is connected to the resistor, अगर जो input आपकी resistor से connected है, तो same current जो है वो पास करेगा resistor और capacitor में से, तो IR की वैल्यू IC के बराबर हो जाएगी, and that will produce VR voltage drop across the resistor, and current जो है वो I flow करेगा RC सीरीज सर्किट के अंदर। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू V ओवर R, तो V इन ओवर R लगा लो या VR ओवर R लगा लो। अब I की वैल्यू क्या है, C dV बाय dt के बराबर है, जैसे हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था, I इज इक्वल टू C dV बाय dt। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो V आउट है वो VC के बराबर है, जो VC है वो Q बाय C के बराबर है, जो Q है वो इंटीग्रल ऑफ I dt के बराबर है डिवाइडेड बाय C हो गया। तो अगर हमने V आउट को लिखना है तो वो किसके बराबर हो गया, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt, राइट। और आई जो आई टी है उसकी क्या वैल्यू है, वी इन बाय आर, और अगर इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी इन बाय डी टी। तो इसका मतलब जो वी आउट है, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है इस आरसी इंटीग्रेटर सर्किट का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/RC और इंटीग्रेशन ऑफ वी इन, यानी कि जो आप इनपुट दे रहे हो उसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम पीरियड 0 to t, तो that will be equal to the V out. So that depends upon RC time constant, and along with that जो भी आप वोल्टेज दे रहे हो उसकी इंटीग्रेशन हमें आउटपुट पे मिलेगी। और अगर हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं VCT की, तो that will be equal to V into 1 minus e raised to the power minus t by RC, right? So this is द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी कि एक्सपोनेंशियल राइज होता है उसके अंदर, कैपेसिटर की चार्जिंग जो होती है वो एक्सपोनेंशियली होती है, आज जब वोल्टेज बंद हो जाती है तो उसके बाद वो डिस्चार्ज होता है। तो जनरली अगर हम आरसी इंटीग्रेटर सर्किट की बात करें तो क्या होगा, अगर हम उसे एक स्क्वायर वेव प्रोवाइड कर रहे हैं तो जितना टाइम तक वो स्क्वायर वेव आ रही है उतना टाइम तक वो चार्ज हो रहा है, राइट। और जैसे ही उसकी वोल्टेज खत्म हुई उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम एक फिक्स्ड आरसी टाइम कांस्टेंट अगर हमारे पास हो, तो उसके मतलब क्या है कि हम स्क्वायर वेव अगर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मतलब 50% टाइम पीरियड के लिए वो सिग्नल हाई है और 50% टाइम पीरियड के लिए वो सिग्नल लो है। तो सिमिलरली आपका जो आउटपुट होगी कैपेसिटर, जो आपका आरसी इंटीग्रेटर सर्किट की आउटपुट कैसे होगी, स्क्वायर में जितने टाइम के लिए पॉजिटिव है उतने टाइम के लिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जितने टाइम के लिए नेगेटिव है उतने टाइम के लिए वो डिस्चार्ज हो रहा है। फिर से पॉजिटिव सिग्नल आ गया फिर से वो चार्ज होना शुरू कर देगा, फिर से नेगेटिव आ गया फिर डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। तो दैट मीन्स कि अगर आप आरसी इंटीग्रेटर सर्किट की बात करते हो तो वो क्या कर रहा है, स्क्वायर वेव सिग्नल्स अगर आप उसे इनपुट में दे रहे हो तो उसको कन्वर्ट कर रहा है ट्रायंगुलर सिग्नल्स के अंदर। दिस इज द फंक्शन ऑफ द आरसी इंटीग्रेटर सर्किट। और अगर हम आर एल इंटीग्रेटर सर्किट की बात करते हैं, राइट, तो वो भी इसी तरीके से वर्क करता है। तो लाइक एन आरसी इंटीग्रेटर सर्किट, उसमें हम क्या कर रहे थे, आर में इनपुट दे रहे थे और सी से आउटपुट ले रहे थे। यहाँ पे उसने कर दिया उल्टा, एल पे ले रहे हैं इनपुट और आर से दे रहे हैं हम आउटपुट, आर से हम आउटपुट जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आर एल इंटीग्रेटर सर्किट भी इसी तरह से इंटीग्रेशन का ही काम करता है, जबकि इसमें जो आर एल सर्किट के लिए जो टी है, जैसे उसमें जो टी था दैट वाज आर इंटू सी, लेकिन जो आर एल सर्किट होता है उसमें जो टी होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो एल डिवाइडेड बाय आर होता है। बेसिक आर एल इंटीग्रेटर सर्किट का जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो आर सी से डिफरेंट है, राइट।
उसमें R मल्टीप्लाइड बाय C है, इसमें L डिवाइडेड बाय R है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि ये टाइम पीरियड कितना है उसका। तो अगर हम बेसिक RL सर्किट्स की बात करें तो रेजिस्टर जो है वो इन सीरीज विद द इंडक्टर और द सोर्स, इंडक्टर और सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाई हुई है, और आउटपुट जो है इट इज टेकन अक्रॉस द रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो जब जैसे ही पल्स जनरेटर जो है वो हाई सिग्नल प्रोवाइड करेगी तो वोल्टेज जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर करेगी, उसमें लेंजेस लॉ वर्क करेगा, इंस्टेंटेनियस करंट जीरो होगा, तो इनिशियली जो रेजिस्टेंस वोल्टेज है वो जीरो होगी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस एल अपोजेस द इनिशियल राइज ऑफ द पल्स। तो थोड़ी देर बाद जब वो कांस्टेंट रहेगी फिर उसके बाद वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। एट द टॉप ऑफ द इनपुट पल्स क्या होगा, जब टॉप होगी इनपुट पल्स पे तो एक्सपोनेंशियली वो करंट जो है वो राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। सो यू कैन सी हेयर एल के अक्रॉस जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है जैसे ही इनपुट पल्स आ रही है। देन आफ्टर एज अ रिजल्ट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगी वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगी आरसी इंटीग्रेटर की तरह ही, ठीक है। तो व्हेन द पल्स गोज लो, रिवर्स वोल्टेज जो है वो अप्लाई करेंगे, तो एल अपोज करेगा उस चेंज को, एल इज अपोजिंग द चेंज। एल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि वो अगर कांस्टेंट रहती है कोई चीज तो उसको पास होने देता है, और अगर कोई चीज चेंज होती है तो उसको चेंज को अपोज करता है, राइट। तो इंडक्टर जो है वोल्टेज इनिशियली इज अ नेगेटिव वोल्टेज, तो इंडक्टर की वोल्टेज इनिशियली नेगेटिव वोल्टेज होगी, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी टू द जनरेटर, और इट एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस। पहले वो इंक्रीज करेगी एक्सपोनेंशियली, फिर जैसे ही वो कांस्टेंट रहेगा तो वो धीरे धीरे उसके अंदर से रेगुलरली पास होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज अबाउट द आर एल इंटीग्रेटर सर्किट, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम है ये आर सी की तरह ही, क्योंकि जो एल है उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमारा ये जो सर्किट है वो इस तरीके से वर्क करता है कि आपका जो एल है वो जैसे ही इसकी स्टार्टिंग पल्स आएगी, दिस पल्स विल कम, ये वाली स्टार्टिंग पल्स आएगी, तो उस टाइम पे वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। जैसे ही वो कांस्टेंट हो जाएगी, आपकी पल्स जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, तो वो उसी तरीके से सिग्नल को जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन। इसके अंदर से जो करंट है वो रेगुलरली कंटिन्यूसली पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह से रजिस्टर के अंदर कंटिन्यूसली आपका सिग्नल जो है, करंट जो है वो इंक्रीज करता है। तो इस तरह की कुछ आउटपुट जो है वो आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखने को मिलती है, जैसे हमने आरसी सर्किट्स के अंदर देखा, दिस वन। तो यही इसी तरह का रिस्पॉन्स जो है हमें आर के अक्रॉस मिलेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बिकॉज ऑफ द इंडक्टेंस। जो लेंजेस लॉ जो वर्क करता है हमारा इंडक्टेंस के, कि इंडक्टेंस में जब भी करंट फ्लो करता है इनिशियली तो वो अपोज करता है उस सोर्स को, राइट। तो उसी तरह से उस सोर्स को अपोज करने की वजह से यहाँ पे सिग्नल जो है वो लो होगा, और यहाँ पे जो सिग्नल है करंट जो है वो रेगुलरली राइज करेगा, क्योंकि ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस से जो करंट जो निकल रहा है वो सारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहुंच रहा है, और रेजिस्टेंस जो है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रही है, वैसे ही आउटपुट प्रोवाइड कर रही है जैसा कि हमारा कैपेसिटर जो था वो प्रोवाइड कर रहा था हमारे आर सी सर्किट के अंदर। तो आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रिलेशनशिप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, काम ये वही करेंगे, सिर्फ कंपोनेंट्स का फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट्स इट, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ still there will be any doubts, then we will be taking them in the live sessions. Till then, take care. Bye bye.